कि अब माले हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहा। तो लग रहा है कि अब चुनावी सीजन आ गया। हाल ही में हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके, 148 किलोमीटर रोड का चयन करवा दिया। कोई भी इलेक्शन एक परीक्षा होता है, सबका साथ सबका विकास। भाषा का प्रयोग करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस अपना मान। लालू के राज में पहले अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज। तो हवाई बातें हैं, जब जमीन पे आएंगे तो पता चलेगा। नमस्कार, भोजपुर ट्रेंड में आपका स्वागत है और मैं हूँ हिमांशु। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे, वो नतीजे सबको चौंका दिए थे। क्रिकेट का सेमीफाइनल कहें या फिर बिहार विधानसभा का उपचुनाव कहें, अगर यहाँ से जीतते हैं तो ही आप फाइनल में जाते हैं। वैसे ही बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे और एनडीए के रुझान में बहुसंख्यक सीटें थी। जैसे जैसे शहर की ठंड का सितम खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे शहर में राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ने लग रही हैं। लग रहा है कि अब चुनावी सीजन आ गया। अभी हमारे साथ तड़ारी के युवा विधायक हैं, नाम है विशाल प्रसाद। वादा किया था कि 9 साल और आपका टेन्योर मात्र 9 माह का है। कितना बड़ा चुनौती होगा कि 9 माह में सारे जो लोकल स्तर पर मुखिया उनके भी अपेक्षा करना है और खासकर विकास भी करना है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इसे? जी, ये चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए सदस्य हैं, हर बूथ पर हमने 12 लोगों को बनाया है, हर 15 घर पर एक सदस्य को बनाया है। उन सदस्यों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो पूरे हमारे तरारी में 3954 लोग हैं। 3954 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने हर तरह की योजना, चाहे वो नाली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो हेल्थ की समस्या हो, और तो और पार्टिकुलर हर पर्सन के लिए जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं, जो भी योजनाएं हमारे विधानसभा के द्वारा या हमारे संसद के द्वारा हमारे यहाँ आई हैं, उन सारी योजनाओं तक मैं जनता के बीच पहुँचा चुका हूँ। समय रहते हुए मैंने अभी तक जो कार्य कर दिया है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मैं पहुंचा चुका हूं और उनसे अब आवेदन भरना, उनसे अब चीज़ें लेना, लेके मैंने सारे मंत्रालय में लेटर्स दे दिए हैं। वहां से जो भी एस्टिमेट की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और आने वाले 31 मार्च से पहले आपको पता चलेगा कि तरारी में हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके हैं। 1000 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ आने वाले हैं 18 फरवरी को, अगर उनकी तबीयत ठीक रही, अगर 18 फरवरी को यहाँ आ जाते हैं तो उनको एक अनाउंसमेंट भी करना है, जो कि अनाउंसमेंट हम सोन एक्सप्रेसवे के नाम से करने जा रहे हैं, जो कि कोइलवर से होते हुए भोजपुर, आरा, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, इन सारे जितने भी ज़िले हैं इन सबको क्रॉस करते हुए वो जाके जो रांची, बनारस, कोलकाता एक्सप्रेसवे है उसमें अटैच करेगी, जिससे आने वाले बड़ी गाड़ियों की जो समस्याएं हैं वो हमारे शहर में, हमारे ज़िले में और छोटी रोडों पे नहीं चलेंगी। सारी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पकड़ के और अपने गंतव्य स्थान पर चली जाएंगी। तो ये बहुत 2-3 चीज़ें जो हैं हम 6 से 9 महीना के अंदर में जो हमारे टारगेट है, लगभग मुझे लग रहा है मैं अचीव कर लूँगा। आपके पिताजी का नाम डॉक्टर नागेंद्र कुमार पांडे है, लेकिन उनको लोग सुनील पांडे के नाम से जानते हैं। अब आपको तड़ारी की जनता जूनियर सुनील पांडे कहने लगी है। पिता के सपनों को पूरा करना ये कितने संघर्ष मानते हैं, कितना बड़ा चुनौती होगा? देखिए, बिल्कुल उनके किए गए कार्यों को अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो सड़कें उन्होंने पहले बनवाई थी वही सड़कें रह गई हैं, वही है उनका अवशेष बचा हुआ। उन अवशेष की चीज़ों को हम पूरी तरह से ठीक कराने की कोशिश में हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 248 किलोमीटर रोड का चयन करवा दिया है, जो कि जल्द ही 6 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा, हर जगह काम लग जाएगा। ये सेमीफाइनल था उपचुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कितना बड़ा चुनौती होगा माले फिर से आपके लिए? देखिए, अब माले हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो जिस तरीके से उन लोगों को समझाया गया था, वो अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि हमारी एनडीए की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास पे भरोसा करती है, और जो विकास का माध्यम हम 6 महीने के अंदर उनको दिखाने जा रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि उनके वोटर्स बोलने लग जाएंगे कि विकास होगी तो एनडीए के दौर में। वोट की मार्जिन बढ़ेगी, उतने ही रहेगी या फिर घटेगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं, विकास की सेवा करता हूं। मेरा काम है वो, कोई भी इलेक्शन एक परीक्षा होता है और हमारा परीक्षा जो ये है कि हम क्या 6 महीने में दिए हुए 9 महीनों का विकास कर पाएंगे। ये अगर 6 महीने के बाद आप मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको हर एक रोड वाइज डाटा विथ कितने के टेंडर्स और कितने पैसे हमने अपने क्षेत्र में खर्च करवाए सरकार से, वो आपको पता चल जाएगा।